जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ईमेल के बारे में। सबसे पहले हम ईमेल की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ईमेल क्या होता है? ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कहते हैं ईमेल क्यों यूज़ होती है? ईमेल हमें मैसेजेस, इंटरनेट पे एक दूसरे से मैसेजेस शेयर करने के तौर पे हम यूज़ करते हैं। फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल रेमोंड सैमुअल टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है? रेमोंड सैमुअल टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। रे टॉमलिंसन इज जनरली रिकॉग्नाइज एज द सेंटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। कहता है रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करी थी दो सिस्टम्स के बीच में। किसके जरिए भेजी थी? एपरनेट के डिफरेंट कंप्यूटर में भेजी थी एपरनेट की मदद से इन 1971 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है क्वीन इलाजबेथ सेकंड सेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम ए हेड ऑफ स्टेट ओवर द एपरनेट फ्रॉम रॉयल सिग्नल्स एंड रेडार एस्टेब्लिशमेंट इन इंग्लैंड ऑन मार्च 26, 1976। इलाजबेथ ने, जो सेकंड क्वीन थी, उसने पहली इलेक्ट्रॉनिक मेल हेड ऑफ स्टेट और एपरनेट सेंड करी थी। देखो, ईमेल हम जैसे ना आमतौर पर ये कन्फ्यूजन रहती है हम लोगों को कि ईमेल और जीमेल में क्या फ़र्क है। देखो, ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको ईमेल को एक जर्नल है, जर्नल में ईमेल कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जीमेल जीमेल एक प्लेटफॉर्म है जिससे अपन मैसेजेस सेंड करते हैं। ईमेल एक जनरल वर्ड है, बट जीमेल जो है वो इसका एक प्लेटफॉर्म है। जैसे नीचे मैंने ये मेंशन लिखा, जैसे सबसे ज़्यादा ईमेल किस क्या यूज़ करते हैं अपन? सबसे पहले जीमेल यूज़ होता है ज़्यादा, जितने यूज़र हैं। और मतलब ये सब ईमेल से कौन कौन से आते हैं? जैसे जीमेल आ गई, नेट इजी मेल आ गया, outlook.com आ गया, टेंसेंट QQ, याहू मेल, मेल आर डॉट आर यू, आई क्लाउड मेल, डोकोमो मेल, AOL मेल, सीना मेल। ये सभी क्या डिफरेंट टाइप सी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब ईमेल में क्या होता है? एन ईमेल एड्रेस कहता है दिस इज द यूनिक ईमेल एड्रेस। क्या होता है ईमेल में? इट इज़ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच यूज़र। ये हर यूज़र के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। टिपिकली जैसे ये एग्जांपल आ गया name@domain.com, जैसे नेम आ गया देख edu learn@gmail.com। ये एक टाइप की ईमेल आ गई। कहता फिर एक दूसरा पॉइंट क्या है? ईमेल क्लाइंट। कि ईमेल क्लाइंट क्या होता है? दिस इज सॉफ्टवेयर यूज टू सेंड, रिसीव एंड मैनेज ईमेल सच एज जीमेल, आउटलुक और ईमेल एप्पल मेल। ईमेल क्लाइंट क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो अपन यूज़ करते हैं मैसेजेस सेंड और रिसीव करने में। जैसे जीमेल आ गया, आउटलुक या एप्पल मेल, इसको कहते हैं ईमेल क्लाइंट कहते हैं। फिर इसके बाद अपना आ गया ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर क्या होता है? एन ईमेल सर्वर दिस इज a computer system responsible for storing and forwarding email to the intended recipient। कहते हैं ईमेल सर्वर क्या होता है? ये कंप्यूटर सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल को स्टोर और फॉरवर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिससे हम भेजना होगा उसको भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ईमेल सर्वर। अब कहता है ईमेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं।
देखिए बेसिक बेसिक ईमेल के कंपोनेंट क्या होता है, यूज़र एजेंट होता है, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट एमटीए, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, मेल बॉक्स, पूल फाइल, ये क्या है इसकी कंपोनेंट्स हैं। किसके कंपोनेंट्स हैं, ईमेल के कंपोनेंट्स हैं। बारी बारी डिस्कस करते हैं इन सभी को हम। सबसे पहले वाला ईमेल एजेंट क्या होता है, यूज़र एजेंट सॉरी, यूज़र एजेंट इज नॉर्मली ए प्रोग्राम यूज टू सेंड एंड रिसीव मेल। कितना यूज़र एजेंट यूज़ होता है आमतौर पर एक टाइप का प्रोग्राम है जो मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। सम टाइम इट इज़ कॉल्ड एज अ मेल रीडर, कभी कभार इसको अपन यूज़र एजेंट को अपन मेल रीडर भी कहते हैं। इट एक्सेप्ट वैरायटी ऑफ कमांड्स फ्रॉम कंपोजिंग रिसीविंग एंड रिप्लाइंग टू द मैसेज एज वेल एज मैनिपुलेटिंग ऑफ द मेल बॉक्सेस। दूसरा आता है मैसेज ट्रांसफर एजेंट एमटीए। एमटी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफरिंग ऑफ मेल फ्रॉम वन सिस्टम टू एनदर। कहता है एमटीए एक्चुअल क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टू फिर कहता है टू सेंड अ मेल ए सिस्टम मस्ट हैव क्लाइंट एमटीए। मेल सेंड करने के लिए सिस्टम का क्लाइंट एमटीए होने चाहिए, सिस्टम एमटीए होना चाहिए, सिस्टम एमटीए और क्लाइंट एमटीए होना चाहिए। और एमटीए की फुल फॉर्म क्या है, मेटा ट्रांसफर एजेंट। फिर कहता है इट ट्रांसफर मेल टू मेल बॉक्स। कहता है ये मेल को मेल बॉक्स के लिए ट्रांसफर करता है। आप रिसिप्टेंट इफ दे आर कनेक्टेड इन द सेम मशीन, अगर वो सेम मशीन में कनेक्टेड है वो मेल बॉक्स को ट्रांसफ़र करता है, मेल को मेल बॉक्स में ट्रांसफ़र करता है रिसिप्टेंट के लिए। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन द सेम, अगर वो सेम मशीन में कनेक्ट होंगे। इट डिलीवर्स मेल टू पीर एमटीए इफ डेजिग्नेशन मेल बॉक्स इज इन अदर मशीन। एमटीए इज डन बाय सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एमटीए किससे होता है, सिंपल एसएमटीपी किसकी हेल्प से होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये याद रखिएगा, ये वाली एब्रीवेशन बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है इस टाइप में। तो आप ये एसएमटीपी याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फादर ऑफ ईमेल कौन है, पहली ईमेल कैसे भेजी थी, कंपोनेंट्स क्या है इसके। फिर कहते मेल बॉक्स, इट इज़ ए फाइल ऑन द लोकल हार्ड ड्राइव टू कलेक्ट मेल। कहता है कि मेल को कलेक्ट करने के लिए हार्ड ड्राइव होती है, एक फाइल है जो हार्ड, इट इज़ ए फाइल ऑफ लोकल हार्ड ड्राइव। ये लोकल हार्ड ड्राइव की एक फाइल है जो मेल को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो मेल बॉक्स होता है। फिर कहता है डिलीवर मेल आर प्रेजेंट इन फाइल्स द यूज़र कैन रीड इट डिलीट इन अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। टू यूज़ ईमेल ईच यूज़र मस्ट हैव द मेल बॉक्स access to the mailbox is only owner of the mailbox। फिर का स्पूल होता है, स्पूल फाइल होता है द फाइल कंटेनिंग मेल्स दैट आर टू बी सेंट। कहता है इस फाइल में मेल्स होती जो आपने भेजी होती है। द यूजर एजेंट अपेंड्स आउटगोइंग मेल इन द फर्स्ट यूजिंग एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एमटीए एक्सट्रैक्ट पेंडिंग मेल फ्रॉम पूल फ्रॉम फाइल फॉर देयर डिलीवरी। कहता है एमटीए पेंडिंग मेल को स्पूल फाइल से बाहर निकालते हैं उनको डिलीवर करने के लिए। फिर आ गया फॉर्मेट क्या है ईमेल की। देखिए सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, फिर हेडर, फिर बॉडी। ये है ईमेल की फॉर्मेट। इन्वॉल्व में क्या होता है, जैसे मेन किससे भेजी गई है, जैसे जिसने भेजी और किसको भेजी, ये आ गया। फिर उसके बाद आ गया हेडर में आप लिखते हो, जैसे कि आपने अपना थोड़ा डाटा रख लिया कि मतलब फ्रॉम चंद्र जीत ये इन्वॉल्व में लिखते हो ईमेल, अपना ईमेल एड्रेस हो जिसको भेजा होगा उसका ईमेल आईडी। फिर दूसरे में आपने थोड़ा बायोडाटा भेज दिया, और बॉडी में क्या जो आपने उसको लिखा होगा तो सब कुछ बॉडी में भेजते हैं। ये आ गए एलिमेंट्स ऑफ ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल की एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये अपन ने ऊपर पढ़े जो। तो फिर इसके बाद क्या ऊपर हमने पढ़ा कि फॉर्मेट क्या होती है, फॉर्मेट ईमेल क्या है।
अब इसमें हम पढ़ेंगे, इससे नीचे पढ़ेंगे ईमेल की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट लाइन होती है, सेंडर, रेसिपिटेंट। सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, व्हाट इज ईमेल अबाउट, ईमेल किसके बारे में। गुड सब्जेक्ट लाइन समराइज द ईमेल एंड मेक्स इट साउंड इंपॉर्टेंट फॉर रीडर टू ओपन। सब्जेक्ट लाइन हेलो आर मीटिंग आर yet are vague or and make it difficult to know what the email will be about. Center, the email address of the person who sent the message appears here. जिसने मैसेज भेजा होगा उसका ईमेल एड्रेस यहाँ appear हो जाता है। मोस्ट ईमेल सर्विस डिस्प्ले द पर्सन नेम बिफोर दियर ईमेल एड्रेस। कहता है ज़्यादातर जो ईमेल सर्विस होती है पर्सन नेम्स पहले मेंशन होता है, ईमेल एड्रेस वो डिलीवर करने से, एड्रेस डिलीवर करने से पहले। व्हेन यू प्रेस रिप्लाई योर ईमेल विल बी ओनली गो टू दैट। जब आप उस रिप्लाई करोगे वो आपकी ईमेल खाली उस पर्सन के लिए जाएगी। फिर कहता है रिसिप्टेंट क्या होता है, जो ईमेल जिसको रिसीव होती है वो रिसिप्टेंट होती है। इफ यू रिसीव द मैसेज यूर ईमेल एड्रेस प्रोबेबली वॉन्ट अपियर हेयर, इंस्टेड यू माइट सी वर्डिंग लाइक टू मी। फिर कहता है कार्बन कॉपी और एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी क्या होता है, सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होता है, पीपल हु रिसीव द ईमेल फ्रॉम देयर ऑन फॉर देयर ऑन इंफॉर्मेशन। कहता है जो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए जो ईमेल रिसीव होती है, बट हु आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई। व्हेन यू प्रेस रिप्लाई ऑल ऑफ दीज एड्रेस रिसीव योर रिस्पॉन्स। ये सभी एड्रेस आपके रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे। मतलब इसमें क्या होता है कि कार्बन कॉपी में क्या होता है कि जो आपको मैसेज सेंड करेंगे, जब मतलब जो जिस को मेंशन करके, जिस का ईमेल आईडी को मेंशन करके आपको मैसेज कोई ट्रांसफ़र करेगा, जब अगर आप उसमें रिप्लाई करोगे तो जिस का उसमें मेंशन होगा सबको रिप्लाई जाएगा। तो ब्लाइंड कॉपी क्या होता है, पीपल हु रिसीव द ईमेल बट आर नॉट लिस्टेड एज रेसिपिडेंट। कहता है पीपल हु जो ईमेल रिसीव करते हैं बट वो रेसिपिडेंट में लिस्टेड नहीं होते हैं। सेंडर यूज द बीसीसी सिलेक्शन इफ दे डू नॉट रिसीव वांट टू रेसिपिडेंट टू नाउ हु एल्स हैव रिसीव द ईमेल। कहता है सेंडर ब्लाइंड कॉपी कार्बन कॉपी का यूज़ करता है ताकि वो उसके जान पाए कि ये ईमेल किसने रिसीव करी है। दे डू नॉट रिसीव रिप्लाई और रिस्पांस, उसमें रिप्लाई और रिस्पांस नहीं होता है। मेन डिफरेंस क्या है, इस इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है, ये है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज देयर कार्बन कॉपी रेसिपिडेंट कैन सी ईच अदर्स ईमेल। कहता है एक दूसरे की ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, बट बीसीसी रेसिपिडेंट में एक दूसरे की ईमेल एड्रेस को नहीं देख सकते हैं। फिर आगे सैल्यूटेशन, आफ्टर द सब्जेक्ट लाइन योर ईमेल सैल्यूटेशन आर ग्रीटिंग इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द recipient will see. It should match the tone you are trying to set the rest of your email. Do not skip this part। कहता है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रिसिप्टेंट को शो होती है, तो उसके बारे में ये एक टाइप हेडन टाइप में होती है। फिर ईमेल बॉडी होती है जिसमें अपन ईमेल के बारे में लिखते हैं, इसकी बॉडी की क्या भेज रहे हैं, किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं, ये सभी उसमें हम भेजते हैं। फिर क्लोजिंग में अपन जो ईमेल क्लोज करते हैं तो थैंक यू सिंसियरली वगैरह, तो क्लोजिंग ईमेल में लिखते हैं। फिर सिग्नेचर आ गया, फिर अटैचमेंट जो हमने उसमें अटैच करना हो वो डालते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ ईमेल, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मैंने ये दिखाया आपको। पार्ट्स ऑफ ईमेल में क्या होता है, सबसे पहले इस टाइप में होता है, जैसे सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, ये आ गया। फिर सेंडर जिसने भेजा है, रेसिपिडेंट किसने रिसिप्ट करा है। कार्बन कॉपी में मतलब इसमें इसका ये शो होगा। फिर सैल्यूटेशन होता है। फिर ईमेल बॉडी, इसमें क्लोजिंग और सिग्नेचर। फिर पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस में कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। यूज़र नेम होता है, द यूज़र नेम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। कहता है ईमेल एड्रेस का पहला पार्ट क्या होता है, यूज़र नेम।
ईमेल एड्रेस का सबसे पहला पार्ट होता है। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे EDU, ये क्या आ गया EDU लर्न EDU, ये आ गया यूज़र नेम। फिर इसके आगे फिर सिंबल क्या होता है, जैसे एट द रेट जो है इसको सिंबल के तौर पर यूज़ करता है। एट द रेट विच मीन एट सेपरेट द यूज़र नेम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ईमेल। कितना एट द रेट यूज़ होता है कि यूज़र नेम को रेस्ट ऑफ द ईमेल से सेपरेट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो एट द रेट सिंबल है। उसके बाद मेल सर्वर, कि आप कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हो। जैसे जीमेल यूज़ करो, याहू यूज़ करो, एट द रेट ऑफ, जैसे अपन ने क्या लिखा, ये लिखा EDULEARN EDU, ये यूज़र नेम आ गया, ये सिंबल आ गया। अब मेल सर्वर क्या होता है, जो अपने सर्वर यूज़ करा हो। जैसे अपन ने जीमेल यूज़ करा, एट द रेट ऑफ लिख लिया, फिर जीमेल हमारे पास सर्वर है। फिर टॉप लेवल डोमेन, कि आप किस टाइप का डोमेन यूज़ कर रहे हो। एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, और किसी के लिए कर रहे हो। अगर कंपनी के लिए कर रहे हो तो आप .com यूज़ करोगे। एजुकेशन के लिए करोगे gmail.edu, तो या गवर्नमेंट के लिए .gov, ये आ गया। फिर अगर टॉप लेवल डोमेन इसमें यूज़ होता है। ये ईमेल के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें लिखना होगा तो ORG लिखेंगे। अगर नेटवर्क के लिए लिख रहा हूँ NET.NET मिलिट्री MIL। ये क्या आ गया इसमें हमारे ईमेल के पार्ट्स ऑफ ईमेल। सबसे पहले हमारा क्या पार्ट था, यूज़र नेम। दूसरा सिंबल आ गया। तीसरा मेल सर्वर आ गया। चौथा टॉप लेवल डोमेन। ये देखो फाइनल एक जो हमने यहाँ लिखी है पार्ट्स ऑफ ईमेल में क्या था, सबसे पहले यूज़र नेम, फिर सिंबल आ गया, फिर मेल सर्वर, आपने क्या सर्वर यूज़ कराया है, फिर डोमेन, ये आ गया पार्ट्स ऑफ ईमेल। जिससे edu@gmail.com, ये आ गया पार्ट्स ऑफ ईमेल। फिर उसके बाद है हमारा कि ईमेल हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। जैसे ये है राइटिंग इफेक्टिव ईमेल्स, ये अपन क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे अपन किसी को लेटर, बिजनेस लेटर या कुछ भेजना होगा। आप इस टाइम में आपने देखा होगा ईमेल सर्विस बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। जैसे फॉर फ्यू मेक टू श्योर ईमेल कम्युनिकेशन योर पॉइंट इफेक्टिव रीड फाइटिव इफेक्टिव मेड टू रिजल्ट यू वांट टू इलेक्ट्रॉनिक मेल आर इफ हाउ टू लर्न स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ईमेल आउटलुक ऑफ ऑफिस। ये सबसे देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको पेपर्स में ये पूछ सकते हैं कि यूज़र नेम, एक ईमेल दी जाएगी, आप कुछ पूछेंगे ईमेल, इसमें यूज़र नेम क्या, सिंबल क्या, मेल सर्वर क्या, डोमेन क्या है, यही आपसे ज़्यादातर पूछेंगे। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम MCQs ऑफ ईमेल पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।